कि जय मसीह की। गवाही तो अगले महीना की, लेकिन परमेश्वर ने अब अभिषेक की गवाही में दूंगी। और सच में प्रभु ने अभिषेक के जीवन में बहुत अद्भुत काम करो। जब भैया ने डैन बस को पहले दफे बड़े दिन पे वो करो तो अभिषेक के पापा गए, तो वहां देखते ही वो बोले कि भैया अभिषेक का एडमिशन इस स्कूल में करवाएंगे, हाँ हॉस्टल में। तो भैया छूटते बोले हाँ भैया ठीक है, अभिषेक का एडमिशन यहीं कराना। अब की 12वीं के बाद में जब अभिषेक पास हो गया तो भैया ने बोला कि इसे 50 नंबर ले आया तो इसका एडमिशन हो जाएगा। तो अभिषेक सच में परमेश्वर से प्रार्थना, अभिषेक तू अच्छे से पढ़ ले। अभिषेक 50 नंबर लाया और उसका एडमिशन जब वो 4 तारीख को इंटरव्यू देने गया वहाँ और शाम को आया तो बैठ गया, मैं घर पे रहूँ। मैंने कि अभिषेक तेरा इंटरव्यू कैसा गया? वो नहीं बोला मुझसे। मैं उससे प्यार से उसे मारे करके, मैया के मारे करके बुलाती हूँ तो वो ज़्यादा मेरी वो करता। तो मैंने कि जो बताएगा ना, तो मैं बड़ी पास से गई, मैंने बोला मैया के मारे तुम्हारा इंटरव्यू कैसे हो? तो बड़ा सुस्त होके बोला कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, मेरा एडमिशन नहीं होगा। मैंने कि अच्छा कि हाँ, तो मैं कि मेरा पहले दफे तो अच्छा गया, लेकिन दूसरी वो आई मैडम आई तो वहाँ में मैं कुछ हड़बड़ा गया। तो मैं कि अच्छा, तो मैंने कही ठीक, मैंने कि कोई बात ना, तू शाम को जाइए, बाद ना शुक्रवार, तो मैं शाम को जाइए भैया से बोलिए जा। तो भैया से बोली आए, फिर वो शाम को गो, मैंने भैया ने अभिषेक कहा कहो, तो कहीं भैया ने कहा तू हो जाएगा। तब मेरे मन में शांति आई कि चलो भैया ने बोलो। और जब अभिषेक का रिजल्ट उस दिन से, उस 4 तारीख से भैया अभिषेक के पीछे, अभिषेक पापा को लाना, अभिषेक पापा को लाना, उसके पापा भैया के पास नहीं आए। वो वचन में लिखा है कि जन्म देती माँ छोड़ देती है, लेकिन मेरा परमेश्वर ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है, वो युग युग तक तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन परमेश्वर के दास भैया सही बोल रहे थे कि हमारे जैसे परमेश्वर के दास ना मिले हैं और भवन में। तो सच में जब अभिषेक का 10 तारीख को, जब 8 तारीख उसकी वो आई रिजल्ट, उसका उस लिस्ट में उसका नाम आ गया। जब नाम आया तो मैंने कहा अभिषेक तेरा नाम आ गया कि हाँ। उस दिन से भैया फोन करते रहे फीस के लिए, अभिषेक अपने पापा को फीस के लिए। उसके बाप को चिंता नहीं कि मैं अपने बेटे की फीस जमा करूंगी या ना, लेकिन परमेश्वर के दास को चिंता थी कि इसकी फीस कैसे जमा होगी। भैया बार बार बोलते रहे, इसके पापा नहीं आए। फिर भैया ने सुबह सुबह फोन किया, मैं किचन में काम कर रही, कही सिस्टर बधाई हो। मैं की बधाई मुझे नहीं भैया, आपके लिए हो, जो सारा आपके लिए जाता, मेरे लिए कुछ आपने उसके जीवन में बोया है, तो मैं भैया आपको सब जाता है, मेरे लिए कुछ नहीं जाता। मैं नहीं रोई, लेकिन सिस्टर अभिषेक के लिए रोई कि अभिषेक का एडमिशन हो गया। और भैया ने कहा कि सिस्टर फीस, तो मैंने भैया से छूटते, भैया अभिषेक की फीस मुझ पे है। बहुत भैया ने 2-3 बार बोला। सिस्टर ने कहा कि अभिषेक ने 1 साल अपने परमेश्वर को दो तो मैं अभिषेक की फीस दूंगी। मैंने कि नहीं, मेरे पास अभिषेक की फीस है। और मैं परमेश्वर धन्यवाद देती इतना कि अभिषेक की साथ साथ मैंने अनुराग की भी जिक्र करी, भैया अनुराग की फीस मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं सारी बहनों से ये एक बात बोलेंगे, जो लोग काम करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम तो काम ही है, लेकिन उसमें से अपना 10वां अंश परमेश्वर को दो। देखो एक हमारी देने से परमेश्वर कितनी आशीष देता है। और पैसा था मेरे पास, लेकिन वो पैसा जब मेरे घर में आता, चाहे 1 पैसा आए मेरे घर में, वो भी मेरी महिमा से कहती हूँ, महिमा प्रार्थना करके रखना। वो प्रार्थना करके जाता। जब मैंने अनुराग अभिषेक की फीस लिखा दी, जब अनुराग की बारी आई फीस जमा करने की, मैं परमेश्वर से जय गई, प्रभु बस सब मैं कर्ज देते देते मेरी पूरी उम्र चली गई है, लेकिन आप मुझे कर्ज कहीं से नहीं चाहिए। मैंने बहुत ब्याज भरा है, बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर का जब मैंने इसके पापा ने पैसे गिने
तो सच में उस पैसों में परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, जो मेरे छोटे बेटा का भी फीस भरी गई और बड़े बेटे की भी फीस भरी गई, और मुझे किसी से एक पैसा नहीं मांगना पड़ा। सच में ओ भैया और दीदी बहुत रोई। अभिषेक का एडमिशन हो गया, और अभिषेक से मैंने कहा कि अभिषेक, और मैं भी यही कहती हूँ, आज अभिषेक डन बोस्को उसे बुलाया है, मैंने कहा मुझे ले चल, कहीं नहीं पापा को ले चलो, पापा को भेजो। और मैं यही आप लोगों से भी बोलती हूँ कि अभिषेक कल से वहाँ जॉइन होगा जाएगा, तो उसके लिए प्रार्थना करना, वहाँ जो भी सिखाएं तो उसके दिमाग में घुसे। और भैया से बोलेंगे भैया जब अभिषेक के जीवन में आपने बोया है तो काटने भी वाले आप है, पहले मैं नहीं हूँ काटने वाली। पहले सर पर काटना कि यार देखो इन बच्चों के जीवन में, जब अनुराग अभिषेक इतने छोटे छोटे से आए थे इस भवन में, तो अभिषेक बहुत शैतान था मेरा, वो प्रार्थना में नहीं बोलता था, चलता चलता दौड़ता फिरता रहता था। लेकिन अब यहाँ रह रहे कि इन परमेश्वर के दास ने उनके जीवन में ऐसा बोया जो साथ एक माँ या एक पिता भी नहीं बोल सकता था। लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चों के जीवन को बदला और परमेश्वर उनके साथ रहा मेरे प्रभु जी, सच में। और मैं यही कहती हूँ फिर से कि भैया आप उसके जीवन में काटने वाले हो, मैं नहीं हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सच में। अनुराग को 1 साल और संभाला उसे, और उसके जीवन में फिर दूसरी अनुराग 20 साल का हो गया सच में। और परमेश्वर उसे बुद्धि ज्ञान दे, जिस काम के लिए वो गया है उसके जीवन में वहाँ पूरा हो मेरे प्रभु। सबको जय मसीह।